बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर पॉलीमर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है, जो हर साल पूछे जाते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पॉलीमर। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब पॉलीमर कैसे बना है? जैसे यहाँ पे एक माला है, यहाँ पे एक माला है। सपोज कीजिए यहाँ एक माला है, और एक माला जब बना होगा तो एक मोती से बना होगा ना। उस मोती को हम मोनोमर्स कहते हैं, और जो मोती से वो बन गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस जो मोनोमर से पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन देखिए, सोर्स के अनुसार बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और रबर और रीजन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और सिंथेटिक्स पॉलीमर देखिए, पोलीथीन, बुन्ना एस, नायलॉन 6 जो सिंथेटिक्स पॉलीमर होते हैं। और इस चैप्टर में आपको खासकर रबर के बारे में पढ़ना है कि रबर से हम क्या बना सकते हैं, जैसे टायर, कुर्सी, बर्तन, जो प्लास्टिक की चीज़ होते हैं वह कैसे बनते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोग। जैसे नेचुरल रबर कहाँ से निकलते होंगे? नेचर से। रबर कहाँ से बनता है? रबर के प्लांट से निकलता है, उससे। और नेचुरल रबर का फार्मूला क्या होता है? 2-methyl-1,3-butadiene। यही होता है नेचर जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि नेचुरल रबर का फॉर्मूला बताइए, तो उसमें होता है 2-methyl-1,3-butadiene। और नेचुरल रबर हमेशा सिस फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, हमेशा सिस फॉर्म में होता है। और बच्चे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडिशन पॉलीमर और कंडेंसन पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन आता है, दिया रहता है पोलीथीन, पीवीसी है, पीएन, ये सब दिया रहता है और पूछता है आप लोगों से। और पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, जैसे बैकेलाइट दिया रहेगा, पोलीथीन दिया होगा, टेफ्लॉन दिया होगा। इसमें से आपसे पूछेगा कि कौन सा पॉलीमर एडिशन और कंडेंसन है। ये पूरा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल लिख दिए हैं, बस इतना रट लीजिएगा लोग, तो अब कंडेंसर याद हो या ना याद हो, एडिशन याद होगा तो अपने पता चल जाएगा कंडेंसेशन है या नहीं। ठीक है, इसमें से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और इसमें से भी हमेशा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मोनोमर, पॉलीमर्स और इसका यूज। जैसे प्रोपीन क्या है? एक है। अब बहुत से प्रोपीन मिल जाएंगे तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। से इसका पूछता है, मोनोमर पूछ देगा, नहीं तो पॉलीमर क्वेश्चन में दिया होगा और लिखा होगा कि पॉलीमर, जैसे पॉलीप्रोपीन किसका मोनोमर होगा, तो प्रोपीन का होगा, और उसका यूज क्या होगा। और जैसे पूरे मैंने इस बुक का मोनोमर और पॉलीमर लिख दिया, आप लोग बस इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बुक छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे स्टीरीन का क्या हो जाएगा? पॉलीमर पॉलीस्टीरीन। इसका मोनोमर क्या होगा? स्टीरीन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? टॉयज़ और रेडियो बनाने में। और एक्राइल नाइट्राइल का यूज क्या होता है? पॉली एक्राइल नाइट्राइल को ही ये मोनोमर है, इसका पॉलीमर है। और ओरोलोन और एक्रिल इसी को कहा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आता है, ओरोलोन किसे कहा जाता है, सब एक ही नाम रहता है, हम लोग को मालूम नहीं होता है। ये सब पॉलीमर है और ये सब क्या है? मोनोमर है। अब देखिए यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, इसका क्या होगा? पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका देखिए टेट्राफ्लोरोइथेन, इसका क्या होगा? टैफ्लॉन हो जाएगा पॉलीमर। और आइसोप्रीन, और इसका क्या है? नेचुरल रबर cis 1,4 पॉलीशिप्रीन, जो लैटेक्स में। अब देखिए क्लोरो, ये सब मोनोमर्स हैं, ये मोनोमर्स हैं और ये पॉलीमर्स हैं। क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन, देखिए 1,3-ब्यूटाडीन बुन्ना एस से बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा, बुन्ना एस का मोनोमर बताइए, तो आपको याद रहना चाहिए 1,3-ब्यूटाडीन, ये स्टीरीन।
आपको उतना फार्मूला तो याद नहीं हो पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे आप लोग याद करके जाएं। फार्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वैसे तो नहीं पूछता है, बस बुन्ना एन का पूछ देता है क्या मोनोमर क्या है, और उसका यूज पूछ देता है। देखिए नायलॉन 66 का हेक्सामिथिलाइन डाइमिन एडेविक एसिड ये होता है।